वेलकम सभी का। दोस्तों आज बात करेंगे सीमा हैदर और गुलाम हैदर केस की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं शुरू से एक ही बात उठाती आई हूँ कि गुलाम हैदर के साथ गलत हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके बच्चे उसे बाइज्जत मिलने चाहिए और जो कि आसानी से अब मिल भी जाएंगे। गुलाम हैदर 10 तारीख को इंडिया आ रहा है और साथ में आज बहुत सारी बातें आपको से शेयर करनी है, क्योंकि 2 दिन से मैं यहाँ पे नहीं थी और मैं अपडेट नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं बिजी थी। मेरी फैमिली में फंक्शन था, मेरे भांजे की शादी थी, तो मैं नहीं लाइव आ पा रही थी। तो आज आपसे बात करूंगी कि सीमा हैदर केस में अब धज्जियां उड़ चुकी हैं और 2 ही चीज़ें जो लेके मैं आई थी कि गुलाम हैदर को उसको बच्चे मिलने चाहिए। दूसरे, हम कभी भी नहीं चाहते एक ऐसी महिला जो इनलीगल तरीके से भारत में घुसकर आई है, जिसका मकसद अभी तक किसी को पता नहीं है क्या है। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सारी गंदगी मचा चुकी है, हमारे देश को एक गलत मैसेज लगातार दे रही है, उस महिला को हमें अपने देश में हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भारत के लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है, उनकी भावनाएं दुखी हैं इस महिला की वजह से। इसीलिए इस केस पर लगातार आवाज़ उठाती आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि हमारे चैनलों पर, भारत के चैनल पर, पाकिस्तान के चैनल पर कई ऐसे चैनल हैं जहाँ पे तरह तरह की चीज़ें, तमाम चीज़ें आ रही हैं। और मैं शुरू से आज तक एक ही रिक्वेस्ट करते आई हूँ, गुलाम हैदर भाई, आज आपका भी अपडेट देखा, अच्छा लगा कि आप अब वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो लोग चाहते थे। और लोग चाहते थे आपको तोड़ना, आपके जो मांग है उसको वहाँ पे तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन गुलाम हैदर भाई का जो वीडियो था उसको देख के अच्छा लगा लाइव उनका, कि वो अब केवल अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है और तुरंत भारत भी आने वाले हैं। सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी है। सीमा हैदर की अंदर से हवाइयाँ उड़ चुकी है, एपी सिंह के अंदर से हवाइयाँ उड़ चुकी है, सचिन मीना की अंदर से हवाइयाँ उड़ चुकी है, क्योंकि 11 धारा इन पे लगी थी, 11 मुकदमे इन पे दर्ज हुए थे। उनमें से एक मुकदमा मोबिन मलिक सर ने वापस ले लिया, यानी कि 10 मुकदमे अभी भी हैं। अभी दोबारा एपी सिंह पर मोबिन मलिक ने 15 करोड़ का फिर से नोटिस जारी करने वाले हैं, जैसा कि आज मुझे बताया गया। और सीमा हैदर जो लगातार भारत में बैठकर वो चीज़ें कर रही है, अब सीमा हैदर की मुझे लगता है इसकी बेल कैंसिल हो जाएगी और इसे 6 महीने बिना बेल के, बिना जमानत के इसको 6 महीने की सज़ा फिर से हो जाएगी। और इसका केस तो है ही है ऑलरेडी। जिस तरीके से बेल अगर होता है किसी व्यक्ति का, तो कुछ शर्तें होती है और उस शर्तों के अकॉर्डिंग सीमा हैदर लगातार उन शर्तों को तोड़ती आई है, कानून का लगातार उल्लंघन करती आई है। वो अभी हमारे देश की नागरिक नहीं है, एक इनलीगल महिला है, दूसरे मुल्क से आई है। वो मुल्क जो हमारे देश के लिए हमेशा दुश्मन देश माना जाता है, उस मुल्क से महिला आई है और इस महिला ने लगातार जो कानून तोड़ा है उसके अकॉर्डिंग मोबिन मलिक सर ने एक याचिका और डाल दी है, जिससे मैं इसका बेल कैंसिल हो जाएगा अब तुरंत। क्योंकि जो याचिका उन्होंने डाली उसमें सीमा हैदर उन कानून को लगातार तोड़ी है जिसके आधार पर उसे बेल मिला होता। तो जाहिर सी बात है सीमा हैदर की गिरफ्तारी हो जाएगी और इसे जेल हो जाएगी, इसे सज़ा हो जाएगी, क्योंकि बेल कैंसिल हो जाता है अगर व्यक्ति गलती करता है। जिस तरीके से बैठती, जिस तरीके से धमकी दे रही थी, आज मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो देख रही थी जिसमें ये कह रही थी, शायद वो 1-2 दिन पहले डला है लेकिन मैं बिजी थी तो मैं देख नहीं पाई, जिसमें कह रही मैं अपने भाई एपी सिंह से कहूँगी कि इन लोगों को अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मेरा विरोध कर रहे हैं। बेटा, हमारे देश में बैठी हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम हमको, और हाँ, उनको कानून, उन पर कानूनी डंडा हमारे एपी सिंह भाई करेंगे, उनको कानूनी लड़ाई उनसे लड़ेंगे। हम कह रहे हैं ना, लड़ो। जब तुम इनलीगल महिला, जब गुलाम हैदर को अपने बच्चों की मांग रखने का अधिकार नहीं है भारत में, जो कि एपी सिंह कह रहे थे, मैं नहीं कह रही हूँ, एपी सिंह का कहना था कि गुलाम हैदर दुश्मन देश का व्यक्ति है, उसे यहाँ केस लड़ने का अधिकार नहीं है, जो कि सब चीज़ झूठे निकले। एपी सिंह को कोर्ट ने आदेश कर दिया कि वो अपनी बात रखने भारत आए, और वहीं पे ये मोहतरमा जो पाकिस्तानी है, जिसका कोई मतलब नहीं, ये एक इनलीगल महिला है और विदेशी घुसपैठ करके आई है, ये इनलीगल अवैध तरीके से भारत में एंट्री करी है, ये हमारे भारतीयों को धमकी दे रही कि उन लोगों पर मेरे भाई अब केस करेंगे, जिसमें मेरा भी नाम है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, 17-18 लोगों की एक लिस्ट देख रही थी। कहाँ से आई है, क्या आई है, मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा यूट्यूब पे इतना समय नहीं मिलता हर किसी को उखेलूँ, लेकिन वो चीज़ें मुझे कई जगह दिखी है, क्योंकि जब भाई इसकी बात करते हैं तो कई ऐसी चीज़ें होती है, हमें देखनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, हम झूठा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते ना सोशल मीडिया पे। तो ये महिला जिस तरीके से लगातार कानून को तोड़ रही है, अब मोबिन मलिक सर
ने लगातार कानूनी पॉइंट पे बात, मैं यहाँ पे हमेशा कानूनी पॉइंट की बात करती हूँ। आज मैं देखती हूँ कि कई चैनलों पे अनाप शनाप बैठकर गाली गलौज तमाम उसको मुद्दा एक ही होता, सीमा हैदर। तो भाई यहाँ पे सीमा हैदर पे कानूनी डंडा कस रहा, कानूनी लड़ाई लड़ी। और शर्म तो मुझे तब आती जब भारत के लोग आपस में लड़ते हैं। अगर हम किसी को सपोर्ट भी करें, कमेंट भी करें, उसका वीडियो भी देखें, तो क्या होता, वो गाली गलौज पे उतर जाता है। इसलिए मजबूरन हम अपने लोगों को भी सपोर्ट नहीं कर पाते। हाँ, जहाँ पे गुलाम हैदर के जस्टिस की बात है, उसके बच्चों की बात है, 4 बच्चों के ज़िंदगी की बात है, तो हम भाई अपनी बात रखने के लिए हम ये नहीं देखते हो पाकिस्तान का चैनल है हिंदुस्तान का। बात केवल गुलाम हैदर की होनी चाहिए, बात केवल सीमा हैदर की होनी चाहिए। ये लड़ाई झगड़े से मैं बहुत दूर रहती हूँ, इसलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करती हूँ, भाई मैं ऐसे कोई शब्द यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे लिए प्लीज़ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ। क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, सीमा हैदर को भारत से भगाना। हम इस औरत को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसने लगातार हमारे समाज को जो मैसेज दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक, जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद हमें एक शर्म आ रहा है कि विदेशी महिला, एक इनलीगल महिला हमारे देश में घुस गई और गलत लगातार मैसेज दे रही है। और आज मोबिन सर का अपडेट देख के बहुत खुशी हुई कि जिस तरीके से 10-10 इन पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं, अभी बौखला चुके हैं, अंदर से टूट चुके हैं। और जो अभी एक अपडेट जो बहुत ही फर्स्ट क्लास, जो सुनना चाह रहे हम थे सभी लोग, कि ये एक इनलीगल महिला है, इसने कानून तोड़ा, क्यों नहीं इसकी जमानत याचिका खारिज हो रही। तो अब जो अपडेट मोबिन मलिक सर ने दिया है उसके अकॉर्डिंग सीमा हैदर की बेल कैंसिल हो जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं कानून जानती हूँ। क्योंकि देखो, मैं वकील या कुछ जज तो हूँ नहीं कानून का, लेकिन जितने केसेस मेरे फील्ड में आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति बेल पे छूटा है, अगर उस बेल को वो अब उसके शर्त के अनुसार उस बेल को तोड़ता है, जो शर्तें उस पर लिखी जाती है जिसके आधार पर उसे बेल मिलती है, अगर उन शर्तों का वो अवहेलना करता है, माननीय कोर्ट का अवहेलना करता है, हमारे कानून का उल्लंघन करता है, तो वो बेल कैंसिल हो जाती है और किसी भी हालत में उसे दोबारा बेल नहीं मिल सकती, जो कि हमारा भारत का कानून है। और हमें इस चीज़ के लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे लोगों के कि इसकी बेल क्यों नहीं कैंसिल हो रही। अभी ये याचिका मोबिन मलिक सर ने डाल दी और एपी सिंह से 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, जिसमें उन्होंने 10 करोड़ का सीमा हैदर को, 10 करोड़ का सचिन मीना को, 10 करोड़ का एपी सिंह को नोटिस भेजा था। उसके अकॉर्डिंग एपी सिंह ने जवाब तो नहीं दिया। और मैंने सुना कि मोबिन मलिक सर आज कह रहे थे किसी चैनल पे, बड़े चैनल पे, ये फिर से वही उलझुल बातें कर रहा था। इसके अकॉर्डिंग पर 15 करोड़ का फिर से नोटिस जारी कर दिया गया है। अब की बार एपी सिंह कैसे बचेंगे तो भगवान ही जाने। लेकिन जो लोग भाई आपस में लड़ रहे हैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी अपनी बात अपने अपने चैनल से रखिए, अपने अपने चैनल से। क्योंकि भाई अगर कोई अपनी बात रखता है, सीमा हैदर कहती है कि मैं इस पर केस कर दूंगी, तो ये उलझुल बात है, क्योंकि उस अनपढ़ बुद्धि की औरत की उसमें नहीं घुसेगी, क्योंकि वो खुद बेल पर छूटी एक इनलीगल घुसपैठी महिला है। और जिस भाई पर वो भरोसा कर रही है वो भाई खुद उसका कानून के दायरे पे फंस चुका है। तो यहाँ पे मैं कह दूँ कि भाई आप जिनके भी क्वेश्चन थे कि इसका बेल क्यों नहीं हो रहा, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि याचिका दायर हो चुकी है। कानूनी पॉइंट पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कानून जब काम करता है तो बड़ी मजबूती से करता है। वो किसी को नहीं बख्शता, चाहे वो छोटा से छोटा इंसान हो या बहुत बड़ा अधिकारी अफसर या बड़ा खुद कोर्ट क्यों ना हो। तो कानून सबके लिए बराबर चलता है। कानून की जो अवहेलना करता है उसे सज़ा ज़रूर मिलती है। और हम उम्मीद करते हैं गुलाम हैदर भाई इंडिया आ रहे हैं, और वेलकम गुलाम हैदर भाई, आपका स्वागत है। आप आओ, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ो, क्योंकि ये एक इनलीगल महिला के अलावा एक पति पत्नी की भी लड़ाई है। जो पत्नी अपने पति की मर्जी के बिना उसके 4 बच्चों को उठा के लेके आ गई है, उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर आ गई है बिना उसकी मर्जी के। एक पति अपनी पत्नी के नाम सारी प्रॉपर्टी करता है ताकि वो पत्नी घर बनाए, बच्चे पढ़ाए, अपनी गृहस्थी को अच्छी तरीके से जमाए। लेकिन वही पत्नी जब पीठ पीछे दूसरे व्यक्ति से पबजी जैसे गेम के जरिए मिलती है, इंटरनेट के माध्यम से उसकी दोस्ती बढ़ती है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे लगातार सीमा हैदर के बॉयफ्रेंड अब निकल कर आ रहे हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, और बहुत सारी चीज़ें वायरल भी हो रही है। क्यों भाई, अब क्यों वायरल हो रही है? क्या सीमा हैदर पहले से ऐसी थी, उसका कैरेक्टर ऐसी था, या वो इस तरीके की क्या था उसका? अब उसके कई सारे बॉयफ्रेंड्स के नाम भी आ रहे हैं, जिसमें उसकी लिस्टें लंबी हो रही, जिसमें उसके भाई को भी बड़ी खुजली मच जा रही। भाई मुंह वेले भाई को वो हो जा रहा है कि मैं अपनी बहन का केस लड़ूंगा, अपने इंडिया के लोगों के खिलाफ जाऊंगा। हम भारतीय हैं, हमें अधिकार है,
अगर हम सोशल मीडिया से हैं, अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो हमें अधिकार है अपनी बातों को रखने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अगर हमें अपने बातों को रखने के एवज में और सच बोलने के एवज में जेल आप कराने वाले हैं तो आप बेशक कराइए, क्योंकि कानून हर पॉइंट पे काम करता है। हम लड़ने को, जवाब देने को तैयार हैं, हम नहीं डरते किसी चीज़ से, क्योंकि ऐसी धमकियाँ हमें बचपन से आती आई है। और सच के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिल्कुल भी कोई वो नहीं होता। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद आई हूँ, क्योंकि मैं वीडियो मेरी गैलरी में थी पड़ी हुई, बहुत लंबी हो जाती, मैंने 2-3 वीडियो बना के रखी थी, वही वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। आज जो न्यू अपडेट था ये है कि सीमा हैदर पे और सचिन मीना पर एपी सिंह पर 15 करोड़ का फिर से मानहानि का दावा रख दिया है मोमिन मलिक सर ने। सीमा हैदर की जो जिस आधार पर बेल मिली थी उस आधार पर उन्होंने फिर से याचिका डाल दी, यानी कि सीमा हैदर की जमानत याचिका अब जब्त हो ही जाएगी। और आज ये अपडेट आपको देना बहुत जरूरी था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी मानसिका हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से लोगों में एक अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और आपके जीवन में कोई ऐसी कहानी है जिससे हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे देश की छोटी छोटी व्यक्ति तक को कुछ अच्छी प्रेरणा मिलती है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।